नमस्कार दोस्तों। ब्रिक्स की एनएसएस यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग कहां पर होने वाली है? रसिया के अंदर होने वाली है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के जेम्स बॉन्ड्स नाम से प्रसिद्ध नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जिनका नाम है अजित डोभाल, वो पार्टिसिपेट करने के लिए रसिया पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि ये जो ब्रिक्स देश है ये भारत के लिए कितना जरूरी हो रहा है, क्योंकि इस मीटिंग में अब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस बनाने के लिए कई सारे देशों के जो ऑफर है वो आ रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मेंबर्स बनना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि भारत के लिए ब्रिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले समझते हैं जो ब्रिक्स है इसके वेटेज के बारे में समझ लेते हैं। कौन कौन सी कंट्री ब्रिक्स में शामिल है इसको भी देख लेते हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका रोटेट करके अलग अलग देशों में, मतलब इन्हीं पांचों देशों में ये ब्रिक्स की मीटिंग होती रहती है। तो इस बार जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की जो मीटिंग है वो रसिया के अंदर हो रही है। तो इसका वेटेज देख लेते हैं। अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए तो पूरी दुनिया की वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका जो 42% पॉपुलेशन है ये ब्रिक्स कंट्री होल्ड करती है, यानी लगभग 3.42 बिलियन पॉपुलेशन। अगर लैंड एरिया की बात किया जाए कि कितनी भूमि ब्रिक्स के अंदर है तो 40 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से लगभग पूरे वर्ल्ड के जितनी भी लैंड्स है उसका 30% लैंड सिर्फ ब्रिक्स कंट्री होल्ड करती है, यानी अपने पास रखती है। अगर जीडीपी की बात किया जाए तो 26.03 ट्रिलियन डॉलर से इकोनॉमी है किसकी? सिर्फ ब्रिक्स कंट्री की। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 2021 के डाटा के अनुसार 31.5% वर्ल्ड जीडीपी का जो परसेंटेज है वो ब्रिक्स कंट्री होल्ड करती है। अगर ट्रेड्स की बात किया जाए, व्यापार की बात किया जाए तो जो ब्रिक्स कंट्री है 9.03 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि जो पूरा ग्लोबल ट्रेड होता है, जो विश्व लेवल पर जितने भी व्यापार होते हैं उस व्यापार का 18% यानी कि जो 18% है सिर्फ जो ब्रिक्स कंट्री है ये होल्ड करती है। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए, अक्टूबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोभाल है वहां पर पहुंच चुके हैं। इन्हें भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से इन्हें मशहूर किया गया है। यह सम्मेलन रूस यूक्रेन संघर्ष का जो शांतिपूर्ण समाधान है रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, उसका जो कूटनीतिक तौर पर समाधान है उसके तौर पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि भारत जो रसिया है, रसिया ने 3 देशों पर विश्वास जताया है कि यही मीडिएशन करा सकता है, तभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार है वो रुकेगा। पहला रसिया ने जताया है कि जो इंडिया है, और फिर उसके बाद चाइना को बताया है, फिर चाइना के बाद ब्राजील। 3 देश ऐसे हैं जिस पर रसिया ने अपना भरोसा जताया है कि यही 3 देश अगर मीडिएशन कराएंगे तभी जो यूक्रेन रसिया के बीच में वार है वही एंड होगा। लेकिन वही यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने भी अपना भरोसा जताया है सिर्फ भारत पर। इन्होंने कहा कि भारत के पास ऐसी कैपेसिटी है कि दोनों के बीच में जो मीडिएशन है वो करा सकता है, इसलिए ये मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरे जो चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर विवाद है, बॉर्डर को लेकर भारत और चाइना के बीच में जो विवाद उठता रहता है, तो जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग ई, इनसे भी वहां पर मुलाकात होगी रसिया के अंदर से। फिर उसके बाद जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स प्लस देशों की बात हो रही है। ब्रिक्स प्लस मतलब कि ब्रिक्स के साथ इसमें और देश भी शामिल होंगे, जैसे रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से लेकर सऊदी अरब, ईरान और यूएई, मिस्र तक इसका विस्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे जो ब्रिक्स है इसका जो भू राजनीतिक कद है ये बढ़ता चला जा रहा है। वैश्विक कद जो आईएमएफ है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और विश्व बैंक है, ये जो पश्चिमी दबदबे वाली जो संस्था है इसको भी चुनौती देना शुरू कर देगा ब्रिक्स, इसलिए इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। ब्रिक्स अब दशकों से चली आ रही जो विरासती सिस्टम है उसको भी चुनौती दे रहा है। जैसे कि अब तक जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, संयुक्त राष्ट्र में जो अमेरिका है और अन्य जो पश्चिमी देश है, अमेरिका, यूएसए और अन्य जो पश्चिमी देश है उसका ही दबदबा रहा है। लेकिन अब जो ब्रिक्स देश है ये अपना एक नया संस्थान बनाएगा, अपना नया तकनीक शुरुआत करेगा। इसमें जो
खास करके जो पेट्रोल उत्पादक देश और गैस उत्पादक देश, खासकर सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, मिस्र जैसी संस्थाएं जो देश हैं वो शामिल हो रही हैं। इससे भारत की जो ऊर्जा जरूरत है वो भी पूरा हो सकता है ब्रिक्स के, क्योंकि जो ब्रिक्स का अगर ये देश सदस्य देश बन जाते हैं तो अपने सदस्य देशों को जो तेल है और गैस है ये रियायत दर में देना शुरू कर देंगे, तो जिससे भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत एक ब्रिक्स का सदस्य देश है। भारत ब्रिक्स का सदस्य देश है, इसलिए भारत को भी फायदा होगा। ब्रिक्स अपना नया संस्थान भी बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि ये भी जो ब्रिक्स है, क्योंकि जो एक इसका संस्था है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं इनको रियायत दर पर जो लोन है और इसके बाद जो पैसा है वो देता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ये पैसा लगातार देता रहता है, तो इससे भी फायदा हो जाएगा। और जो एकाधिकार है आईएमएफ को, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, और फिर उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका जो एकाधिकार है पश्चिमी देशों का, इसे भी चैलेंज मिल रहा है। क्योंकि ब्रिक्स प्लस अगर देश होंगे, ब्रिक्स प्लस अगर देश बन जाते हैं तो जो G20 देश हैं उसे भी चैलेंज कर सकता है, यूरोपीय यूनियन को भी चैलेंज कर सकता है, तो लगातार चैलेंज देगा। ब्रिक्स अपना खुद का जो इंस्टीट्यूशन है जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, और भी जो संस्थाएं हैं और तकनीक डेवलप की जा रही है, फिर जिससे सदस्य देशों की अपनी शर्तों पर विकास करने के लिए नई ताकत भी मिल सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स देश, इसलिए भारत के लिए जरूरी है। इसलिए भारत ब्रिक्स देशों की जो मीटिंग है इसे स्किप नहीं करता है, किसी न किसी तरीके से उसे अटेंड करता है, अपना संतुलन बनाकर रखता है। तो ये था ब्रिक्स के बारे में न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।